आज की इस वीडियो का टॉपिक है परचेज्ड एंड नॉन परचेज्ड गुडविल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुडविल क्या है, परचेज्ड और नॉन परचेज गुडविल क्या होती है। तो सबसे पहले अगर गुडविल की बात करें तो उसको हम जैसे कि लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है और इनटेंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की जाती है क्योंकि वो कंपनी का एसेट होता है। अब ये जो गुडविल है ये कंपनी की गुड रेपुटेशन की वजह से एक इनटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है। अगर हम गुडविल के बारे में देखें तो गुडविल बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि नॉर्मली कंपनी की एक्विजिशन के टाइम पता चलती है। किस तरह से कि कंपनी के अगर जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है वो कम होती है उसकी परचेज वैल्यू से। मतलब लेट्स सपोज कि अब एक कंपनी है ABC कंपनी, जिसकी हम सपोज कर देते हैं कि जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो है 1,00,000 रुपए की, लेकिन जो उसने अब एक कंपनी है, मजीद एक कंपनी है XYZ कंपनी जो कि ABC कंपनी को परचेज करना चाहती है या एक्वायर करना चाहती है। तो अब यहाँ पर जो परचेज वैल्यू XYZ पे करने के लिए राजी है या XYZ ने जो अमाउंट पे करनी है ABC को, उसकी सेल वैल्यू वो हम कह देते हैं कि 1,20,000 रुपए की है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है कंपनी की वो कम है, लेकिन जब XYZ ने ABC कंपनी को परचेज करना है तो उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है जो कि 1,20,000 रुपए है। तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा ₹20,000 का, और इस ₹20,000 को हम कह देंगे कि ये कंपनी की गुडविल है, ये कंपनी का इनटेंजिबल एसेट है। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्यों ज्यादा पे कर रही हैं? सिर्फ इस वजह से कि कंपनी की एक गुड रेपुटेशन है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इनटेंजिबल एसेट गुडविल क्या होती है। अब अगर बात की जाए कि कंपनी गुडविल को कब कैलकुलेट करती है, तो नॉर्मली जब कंपनी ने एक्वायर करनी होती है कोई दूसरी कंपनी, तो तब कंपनी अपनी गुडविल को कैलकुलेट करती है, या कंपनी ने अपनी कंपनी को सेल करना है तो तब कंपनी उस वक्त में गुडविल को कैलकुलेट करती है। उसके अलावा अगर कंपनी ने एक्वायर नहीं करनी कोई और कंपनी, या कंपनी नहीं चाहती कि वो अपनी कंपनी को बेचे, तब भी वो गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या मार्केट में उसकी कंपनी की पोजीशन है। तो इन दो मकसद के लिए कंपनी गुडविल को कैलकुलेट करती है। आप जानते हैं कि गुडविल की टाइप्स कितनी होती हैं। तो बेसिकली गुडविल की दो टाइप्स हैं, एक है परचेज गुडविल और दूसरी टाइप है नॉन परचेज्ड गुडविल। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि कंपनी एक्विजिशन के वक्त भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है, या कंपनी अपनी कंपनी की वैल्यू जानना चाहे तब भी वो कैलकुलेट कर सकती है गुडविल को। तो इसकी जो दो टाइप्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से डिवाइडेड हैं कि एक है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? जब कंपनी एक्वायर करती है किसी और कंपनी को, तो जो एक्विजिशन के टाइम कैलकुलेट की जाती है गुडविल, उसे हम कहते हैं कि ये परचेज गुडविल है। क्योंकि जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो साथ में उससे रिलेटेड गुडविल को भी एक्वायर करती है। तो एक्विजिशन की वजह से जो गुडविल कंपनी के पास आती है उसे कहा जाता है कि ये परचेज गुडविल है। लेकिन अगर कंपनी की गुडविल परचेज नहीं है तो वो कंपनी इंटरनली जनरेट करती है, जिसे हम कहते हैं कि ये नॉन परचेज गुडविल है। और ये गुडविल इंटरनली किस तरह से जनरेट होती है कि कंपनी ने अपनी वैल्यू, अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाई हुई है। इसके मजीद फैक्टर्स को हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन चलें इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास आती है परचेज्ड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है कि जब कंपनी की परचेज प्राइस ज्यादा होती है उसकी फेयर वैल्यू से, उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू से, तब हम कह देंगे कि ये गुडविल जो है वो परचेज्ड गुडविल है, जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अब अगर बात की जाए कि परचेज गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है परचेज गुडविल को देखने का वो आता है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अगर देखा जाए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो सेविंग्स इन कॉस्ट होती हैं जो कंपनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल की वजह से अचीव करती है।
तो जब गुडविल परचेज की जाएगी तो ये भी देखा जाएगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है उसकी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल तमाम शोबों से रिलेटेड देखी जाएगी, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड भी देखी जाएगी, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड देखी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, रिसर्च, मैनेजमेंट, तमाम चीजों से रिलेटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखा जाएगा। उसके बाद फिक्सल एडवांटेजेस को देखा जाएगा, मतलब फिक्सल एडवांसेस में क्या चीजें आती हैं एडवांटेजेस में, कि कितने उसके टैक्सेस हैं, उसके अलावा कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी क्रेडिट है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, और गवर्नमेंट का किस तरह से इस कंपनी के साथ गवर्नमेंट के क्या रिलेशंस हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं फिक्सल एडवांटेजेस में आते हैं। तो जब भी गुडविल को परचेज किया जाएगा साथ ही साथ फिस्कल एडवांटेजेस को भी देखा जाएगा। उसके अलावा फर्दर जिस फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा वो ये देखा जाएगा कि क्या कंपनी में इतनी एबिलिटी है कि वो मार्केट को गारंटी कर सकें वही चीजें जो कि ऑलरेडी कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है, उसी तरह की सर्विसेज, उसी तरह की प्रोडक्ट्स। तो ये भी कंपनी जब परचेज करती है गुडविल तो इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखती है। उसके अलावा परचेज जब की जाती है गुडविल तो उस गुडविल में ये भी देखा जाता है कि कंपनी की क्या इतनी एबिलिटी है कि वो सप्लायर को गारंटी कर सकें कि वो सप्लायर्स को तमाम पेमेंट्स वापस कर देंगे। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कितनी कॉस्ट सेव हो रही है कंपनी की गुडविल की वजह से, वो भी देखा जाता है। और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिसकी बेसिस पर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम फैक्टर्स परचेज गुडविल में कंपनी कंसीडर करती है। और इन्हीं तमाम फैक्टर्स की बेसिस पर परचेज गुडविल का अंदाजा लगाया जाता है कि वाकई क्या जो गुडविल परचेज की जा रही है वो इन फैक्टर्स को पूरा कर रही है या इन फैक्टर्स की बेसिस पर बनी है या नहीं बनी। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन परचेज गुडविल। इस नॉन परचेज गुडविल को हम ये भी कहते हैं कि ये इंटरनली जनरेट होती है, मतलब ये किसी कंपनी को एक्वायर करने की वजह से नहीं कंपनी में एग्जिस्ट करती, बल्कि ये कंपनी के अपने अच्छे काम की वजह से करके कंपनी जो गुडविल जनरेट करती है उसे हम कहते हैं कि ये नॉन परचेज गुडविल है। अब इस गुडविल को किन फैक्टर की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि सुपीरियर मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। मतलब कंपनी की जितनी अच्छी टीम होगी उतनी अच्छी उसकी वर्किंग होगी और उसके मुताबिक वो अपनी गुडविल को मार्केट में लेकर आ सकती है। जिस तरह से हम बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें, अगर जैसे कि लेट्स सपोज सैमसंग है, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो सैमसंग पे इसलिए बिल्ड हुआ है कि वो उसको सुपीरियर सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से अगर जो कंपनी है उसकी सुपीरियर मैनेजमेंट टीम है तो वो उनको अच्छी वर्किंग, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसके मुताबिक कंपनी अपनी गुडविल को रेट कर सकती है। उसके अलावा अगर कंपनी का सेल्स मैनेजर अच्छा है या कंपनी खुद एक अच्छी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो तब क्या होगा कि अब कंपनी अपनी नॉन परचेज गुडविल को रेट कर सकेगी। उसके बाद फिर जब गुडविल नॉन परचेज गुडविल को एस्टिमेट करना होता है तो उसके लिए ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी कितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर रही है, मतलब क्या कंपनी ऐसे एडवर्टीजमेंट कर रही है कि कस्टमर उसकी एडवर्टीजमेंट को देखकर उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और सेल्स करें। फर्दर उसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी देखी जाती है कि बिजनेस किस जगह पे हो रहा है, कंपनी किस जगह पे लोकेटेड है, किस जगह पे काम कर रही है, उसके मुताबिक भी उसकी जो गुडविल है उसको जनरेट किया जाता है। उसके बाद कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि कंपनी बैंक से एक क्रेडिट रेटिंग की लिस्ट इशू करती है जिसमें कंपनी ये देखती है कि क्या उसने अभी तक के बैंक्स के क्रेडिट्स जो हैं या जितने भी क्रेडिट देने वाले मतलब लोन देने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो कंपनी को रैंक करते हैं कि वो एक अच्छी क्रेडिट लेने वाली कंपनी है, मतलब उनको इजीली क्रेडिट इश्यू हो जाता है, वो टाइमली रिटर्न करते हैं। तो अगर उनकी रेटिंग अच्छी है तब भी कंपनी अपनी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसको रेट कर सकती है। उसके अलावा इस गुडविल को इस बात पे भी बेस किया जाता है कि क्या कंपनी के पास एक अच्छा लाइसेंस है कि वो ट्रेड कर सके, मतलब चीजों को बेच और
खरीद सके। उसके बाद जो एक और फैक्टर आता है कंपनी के पास, वो ये आता है कि उसके पास कितनी एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स है। अब अगर एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स होगी तो वो बेस्ट सर्विसेज देगी, जिसकी वजह से कस्टमर्स का और जो इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट है उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कंपनी पे, तो वो कंपनी की गुडविल को ऊपर लाने में मदद देगा। उसके बाद जो लास्ट चीज हमारे पास आती है और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंपनी के सप्लायर के साथ उसके किस तरह के रिलेशंस हैं। अगर कंपनी के सप्लायर के साथ उसके गुड रिलेशंस हैं तो इसका ये मतलब है कि कंपनी अपनी गुडविल को मार्क कर सकती है, अपनी गुडविल को जनरेट कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए कंपनी अपनी इंटरनल गुडविल को कैलकुलेट या वैल्यू कर सकती है। अगर तो ये तमाम फैक्टर्स इसी तरह से पूरे होते हैं या मजीद भी कुछ अच्छे फैक्टर्स आते हैं कंपनी में, तो वो अपनी नॉन परचेज गुडविल को रेट कर सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परचेज्ड और नॉन परचेज्ड गुडविल क्या होती है और वो किन फैक्टर्स पे रिलाई कर रही होती है।